कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, लेकिन इनमें से कितने फाइनेंशियल एडवाइस बिना किसी एक्सपर्टीज के दे रहे थे। अब सोचिए जिन लोगों ने इसके कहने पे इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी उन पे क्या बीती होगी। सेबी ने ऐसी अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के खिलाफ अब शिकंजा कसना शुरू करा है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। स्मार्टफोन की दुनिया में एक फाइनेंशियल गुरु यानी इन्फ्लुएंसर बनना कितना आसान हो गया है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है। अब ऐसे में हम और आप उनकी एडवाइस ले लेते हैं जिनके भी ज्यादा फॉलोअर्स दिखते हैं, और आखिरी में पैसा किसका डूबता है? हमारा। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये चीज समझ चुका है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे सेबी इन इन्फ्लुएंसर्स पर रोक लगाने वाला है। Influencers have been selling binoculars to investors across various platforms. He is a self-styled investment advisor, rolling up investment advice to investors with more than 10 lakh followers on YouTube and more than 5 lakh on Twitter. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर शब्द होता क्या है। इन्फ्लुएंसर जो कि फाइनेंशियल और इन्फ्लुएंसर से मिलके बना है। इन लोगों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी फॉलोइंग होती है, जिनको ये फाइनेंशियल एडवाइसेस और टिप्स देते हैं और यही करके उनसे पैसा भी बनाते हैं। इंडिया में इनका नंबर बढ़ा 2020 में, जब कोविड के टाइम पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने का देख रहे थे। ऐसे में कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का राइज देखा गया, लेकिन इनमें से कितने फाइनेंशियल एडवाइस बिना किसी एक्सपर्टीज के दे रहे थे और लोगों को गुमराह करके केवल उनसे पैसा बनाना चाह रहे थे। एग्जाम्पल के लिए आपको एक केस के बारे में बताएं। रवि सुतंजनी कुमार जो एक सेल्फ स्टाइल्ड इन्फ्लुएंसर था, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फाइनेंशियल एडवाइसेस और इनसाइट्स देता था। एक्स जो पहले ट्विटर था, उस पे कई लोगों ने रवि की डिग्री और सर्टिफिकेशंस को लेके सवाल उठाए, जिसमें ये सामने आया कि उसने अपनी बायो में जो क्वालिफिकेशंस मेंशन करी हुई थी वो फेक थी। जब ये न्यूज पब्लिक हुई तो रवि ने अपना एक्स और लिंक्डइन अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसपे उसकी लाखों की फॉलोइंग थी। अब सोचिए जिन लोगों ने इसके कहने पे इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी उन पे क्या बीती होगी। जल्दी पैसे बनाने का प्रॉमिस हमेशा से लोगों को लुभाता है। बीते कुछ सालों में एक टर्म जो ट्रेंड हुई है वो है मीम स्टॉक्स। ये बेसिकली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू में रैपिड इंक्रीज देखा जाता है। उस स्टॉक की कंपनी की परफॉर्मेंस भले ही अच्छी ना चल रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पे उसके रिलेटेड जो हाइप बनाई जाती है उससे उसकी वैल्यू का बबल बनता है। अब इसमें यंग और इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जल्दी प्रॉफिट बनाने की लालच में आके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सेबी ने ऐसी अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अब शिकंजा कसना शुरू करा है, जिसमें सबसे पहले जिन इन्फ्लुएंसर को पेनलाइज किया गया वो थे पीआर सुंदर, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे अपनी prsunder.blogspot के नाम की वेबसाइट से, जहां पे वो अपने हिसाब से महंगे महंगे पैकेजेस में आम लोगों को अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज बेच रहे थे, जिससे वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे थे। और ये सब बिना सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुए, जिसको देखते हुए उनपे 6 करोड़ की पेनल्टी और वो 1 साल के लिए ट्रेडिंग से बैन कर दिए गए। अब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है रेफरल फीस का, जिसमें वो किसी प्लेटफॉर्म या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए उसका कोड या उसकी लिंक लोगों को प्रोवाइड करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको परचेज करने को, जिस परचेज का कुछ शेयर उनको भी मिलता है। जिसमें से कई इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा रिस्की और कई पॉन्जी स्कीम्स भी होती है, जहां लोग ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की प्रॉमिसिंग बातों में आके अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें आज तक बहुत लोगों का पैसा डूब भी चुका है। सेबी इसी को रेगुलेट करना चाहता है कि ऐसे एडवाइजर्स पहले सेबी के साथ रजिस्टर्ड हों और लाइसेंस लेके फिर उसकी गाइडलाइंस के अंडर लोगों को एडवाइस करें। अभी प्रोसीजर दिखता जितना आसान है उतना होता नहीं। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, 5 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यूअल एग्जाम देना पड़ेगा। और जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स रजिस्टर हो भी गए, उनको भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी एडवाइस देते टाइम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी। बेसिकली इससे होगा ये कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहे थे वो तो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, और ऐसे आम जनता इनकी नॉमिनल फीस सेबी के पोर्टल से पे कर पाएगी बजाय किसी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे के। ऐसे फिर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की किसी पॉन्जी स्कीम या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इन इन्फ्लुएंसर्स को और अच्छे से समझने और इनके काम करने के तरीके को जानने के लिए सेबी ने अगस्त 2023 में कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया, जिसपे उन्होंने 15 सितंबर 2023 तक लोगों से उनका फीडबैक लिया, जिसमें पब्लिक से ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लेके उनका ओपिनियन और कंसर्न्स के बारे में पूछा गया था, जिस डेटा के बेसिस पे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने में सेबी को और हेल्प मिलेगी। अब इसमें सेबी और बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो अपने एंड से लोगों तक जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइसेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन इसमें हम आपको भी ऑनलाइन फाइनेंशियल एडवाइस लेते टाइम बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि सामने वाला हमें जेन्युइन एडवाइस दे रहा है या सिर्फ अपने फायदे के लिए हाइप का बबल बना रहा है। और सबसे मेन, वेल रिसर्च डिसीजंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे चेन कसना सही है या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।